गुड मॉर्निंग। जंतुओं में श्वसन चल रहा था और इसमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता चुके हैं, या दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया है आपको कि जो जलीय जीव होते हैं वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा क्यों तेज ब्रीदिंग करते हैं, क्यों श्वासोच्छ्वास या श्वसन दर उनमें तेज होती है। तो हमने बताया था कि जो जल में ऑक्सीजन होती है वो कम मात्रा में होती है इन कंपैरिजन टू एनवायरनमेंट में या एयर में। तो इसलिए जल में घुली ऑक्सीजन को तेज़ी से ऑक्सीजन लेने के लिए वो अच्छी तेज़ी से यानी श्वसन दर उनकी तेज़ होती है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बॉडी में जाए। लेकिन जो बाहरी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए हम धीमी गति से ऑक्सीजन या श्वसन सांस लेते हैं। दूसरा हमने बताया था कि जो विसरण की प्रक्रिया होती है वो बहुकोशिकीय जीवों में अपर्याप्त होती है एक कोशिकीय जीवों की अपेक्षा। तो एक कोशिकीय जीवों की बॉडी छोटी रहती है और उनका जो है पूरी बॉडी या पूरी सेल जो है डायरेक्ट इन्वायरमेंट के वातावरण के कांटेक्ट में रहता है, लेकिन हमारी बॉडी की जो सेल होती हैं वह केवल बाहरी लेयर ही वातावरण के कांटेक्ट में होता है, और जबकि आंतरिक जो सेल होती हैं वो बाहरी वातावरण के कांटेक्ट में नहीं होती हैं, इसलिए उनमें विसरण क्रिया संभव नहीं है। आज हम अमीबा में श्वसन आप पढ़ चुके हो, केंचुए में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ नहीं है, केंचुए में हमने बताया था श्वसन किसके द्वारा होता है, तो आप बताओगे त्वचा द्वारा। इसकी त्वचा नम्य होती है, म्यूकस रिलीज होता रहता है, बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो ऑक्सीजन विसरण के द्वारा की त्वचा के शरीर में त्वचा में आता है, यानी त्वचा की सेल में आता है, वहाँ से डिफ्यूज़ होकर के ब्लड की जो नलिकाएं हैं वहाँ पर यानी ब्लड में इसके चला जाता है, और ब्लड सर्कुलेट हो करके ऑक्सीजन को पूरी अमीबा की सेल में पहुँचा देता है। वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है वो ब्लड के माध्यम से ही स्किन के नज़दीक आती है, और स्किन के नज़दीक आने से जो स्किन की सेल्स होती हैं वो उसको डिफ्यूज़ करके विसरित हो करके इसको बाहर भेज देती हैं। यही है केंचुए में श्वसन की प्रक्रिया। फिर उसके बाद मछलियों में श्वसन कैसे होता है। आप जानते हैं जो मछलियाँ होती हैं उनमें जो है मछलियों में जो श्वसन की क्रिया होती है उनमें अगर ध्यान से देखे होंगे तो एक अपरकुलम ढक्कन टाइप में ऐसे बगल में हेड के जस्ट नज़दीक ही ऐसे ढक्कन टाइप में पाया जाता है, इसको हम अपरकुलम नाम देते हैं। अपरकुलम ढक्कन ऐसे दोनों साइड में होता है। जब इस ढक्कन को उठाओगे तो इसमें ऐसे छोटे छोटे गिल्स लेयर में पाए जाएंगे, ऐसे एक लेयर, फिर दो लेयर, ऐसे तीन लेयर, ऐसे लेयर में 5 से 7 गिल्स पाए जाते हैं। छिद्रनुमा रचना ऐसे पाई जाती है, इधर भी और उस साइड में गिल्सनुमा रचना पाई जाती है। मछली जल में रहती है, जल में ऑक्सीजन जो है घुली हुई रहती है। मछली माउथ के द्वारा, अपने मुख के द्वारा जल को जिसमें कि ऑक्सीजन घुली हुई है वो अंदर लेती है, और अंदर लेकर के जब ये जल गिल्स के द्वारा बाहर निकालती हैं तो इसी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ये गिल्स की जो लेयर होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, खींच लेती हैं, समझ लो फिल्टर करती हैं। जैसे चाय आप छानते हो, छन्नी से चाय नीचे गिर जाती है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, वैसे ही पानी नीचे चला जाता है और जो ऑक्सीजन है वो गिल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्ब करके सीधे भेज दिया जाता है ब्लड वाले चैम्बर में, यानी ब्लड में भेज दिया जाएगा, और ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होगा और मछली की प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच जाएगी। वहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तुरंत वो गिल्स में चली जाएगी और वाटर के साथ ही गिल्स के द्वारा बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही सर्कुलेशन यहाँ पर चलता रहता है। लेकिन जब आप इस मछली को बाहर निकाल दोगे, ज़मीन पर स्थल पर निकाल दोगे, तो चूंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन अंदर ये जल ले नहीं पाएगा, और ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है या फेफड़े तो इसके पास है नहीं कि ये बाहर निकाल दो तो फेफड़े से ये सांस जो है वो खींचने लगे और वायु अंदर पहुँच जाए। चूँकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन इसके अंदर जाती है और गिल्स के द्वारा फिल्टर की जाती है, छान ली जाती है, इसलिए मछली को बाहर निकालने पर मछली मर जाती है। और जब तक ये जल में रहती है जल मुंह से लेती रहती है और गिल से बाहर निकालती रहती है, और उसके बाद इसी प्रक्रिया से इसमें श्वसन जो है वो होता रहता है, यही प्रक्रिया चलती रहती है। मनुष्य में श्वसन की जो क्रिया होती है आप जानते हैं, मनुष्य में लंग्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है, और श्वसन में यानी जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया ही क्या है, एक श्वसन है। और इस क्रिया में जो श्वसन होता है वो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को
अंदर लिया जाता है और बाहर निकाला जाता है। अंदर ले जा कर के ऑक्सीजन को फेफड़े द्वारा रुधिर तक पहुंचाया जाता है और रुधिर पूरे शरीर में दौड़ता है। वहाँ पर ऑक्सीजन जो है ब्लड को सप्लाई या सेल को सप्लाई कर देता है। सेल में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलते हैं, मिल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर निकल करके फिर से ऊतक द्रव्य में आती है। ऊतक द्रव्य से ब्लड में आता है। ब्लड से फिर से फेफड़े में आता है और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल ली जाती है। तो इसमें एक ब्रीदिंग है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया, और एक श्वसन है, आंतरिक श्वसन। श्वासोच्छ्वास की क्रिया क्या है आप जानते हैं। जो वायु हम अंदर लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो अधिक होती है, यानी ऑक्सीजन क्या नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। लेकिन जब हम एयर में हम अंदर भरते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ही ले ली जाती है और बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकाली जाती है। इस श्वसन में आप जानते हैं कि हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं और फेफड़े में कोशिकाएं होती हैं। स्पंज या सोखते के समान रचना होती है जो कि ऑक्सीजन को सोखने का कार्य करती है। ऑक्सीजन को खींच करके ब्लड तक पहुंचाने का काम करती है। चूँकि दबाव इसमें ज़्यादा बनता है, ऑक्सीजन जो है विसरित होकर के कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है, इसी दबाव के कारण। सुबह सुबह एक्सरसाइज या व्यायाम करने से जब आप तेज़ी से सांस भरते हैं और कुछ देर रोकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर सप्लाई पूरी बॉडी को पहुंच जाती है। अदरवाइज़ जब आप तेज़ी से सांस सुबह योगा या व्यायाम करते समय नहीं लेते हैं तो जहाँ पर जो दूर डिस्टल वाले पार्ट हैं, दूर वाले आर्गन हैं, उसको ऑक्सीजन कम मिल पाता है। ऑक्सीजन कम मिल पाता है तो जो शरीर की नॉर्मल जो क्रिया होती है, सामान्य जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। शरीर हमेशा सुस्त बना रहेगा, हमेशा जो है कार्य नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा भी हमारी बॉडी में पर्याप्त होनी चाहिए। इसीलिए जो है उसमें कहा गया अनुलोम विलोम किया जाता है कि ताकि सांस अंदर हम रोक सकें। तो श्वसन पढ़ने के लिए हमें पहले श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि जाननी होगी। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाना अंतःश्वसन कहलाता है और बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। तो अंतःश्वसन और उच्छ्वसन की प्रक्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।